जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज हम आपके लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो आपकी साइट पर डले हैं, उसका क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 43। पहला क्वेश्चन है आपका 50 30 0 0 का एवरेज बताना है औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर होते हैं हम उनको कर लेंगे +0 +0 +0 और जितने नंबर है हम उससे कर देंगे डिवाइड। है ना? कितने नंबर आ रहे हैं? 2। रुकिए जरा, नंबर 2 नहीं हो रहे, कितने नंबर हो रहे हैं टोटल सम? 80। 1 2 3 4 5, तो डिवाइड 2 से नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं कि 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। नंबर कितने हमारे पास टोटल? 5, तो 5 से ऐड होगा, ये डिवाइड होगा। टोटल हो गया 80। 80 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 16। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आई बात समझ में आप सभी को? 50 और 30 80 हो रहा है, नंबर 5 हो रहे हैं, इसलिए 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 16। ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती नहीं करनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 31 है। तीन संख्याओं का औसत 31, तो 3 में 31 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 93। ये इसका क्या आ गया? योगफल आ गया, सम आ गया, आपको बता चुके हैं। यदि इनमें से दो संख्याएं 64 है, एक नंबर है 64 और एक नंबर है 17, तीसरा नंबर बताना है, तो प्लस करके माइनस हो गया आपका। 7 और 4 11 का एक हासिल का आया, एक 6 7 और एक 8, है ना? 93 में से 81 माइनस करोगे आप, तो आपको तीसरी संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो 1 12, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए। तो जितनी संख्याओं का औसत दिया जाता है उतने नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है, जो जो संख्या दी गई है उनको ऐड करके आपको माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका 8900 का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे सेट में आप उसको लगा चुके हैं। एसआई बराबर क्या हो गया? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8900, रेट कितनी है? 78, टाइम कितना है? 27 और अपॉन में कितना जाएगा आपका? 100। दो जीरो कैंसिल हो चुके हैं। देखो, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जो जो लास्ट नंबर है उसका यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हैं, तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ 8 का 9 में मल्टीप्लाई करूंगा या 9 का 8 में करूंगा, कितना आएगा? 72। यहाँ से कितना आ रहा है? 2। 2 का 7 में कर दूंगा, 7 दूनी 14। 14 में कितना आ गया? 4। अब लास्ट ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको? 4, ए वाले ऑप्शन में। तो इसी तरीके के यूज करके हम इनको आसानी से कर सकते हैं। 8 का 9 में क्या? 72। 72 का 2 था, 2 का फिर 7 में क्या? 14। 14 मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे कितना आ रहा है? 4, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पहले वाले में। आंसर हो गया आपका पहला वाला। अगर ज्यादा में आए तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना। जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। अगला है आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2.5 इंटू 4 प्लस, है ना? ऑफ सॉल्व होगा पहले, तो 3.5 माइनस 1.5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3। जब ऑफ को आप सॉल्व करोगे तो जिसके आसपास ऑफ लगा होता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले। 3.5 माइनस 1.5 कितना बचा? यहाँ से 2 इंटू ये कितना हो गया? 0। तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, हमारा 0 हो गया। अब 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 प्लस 0 कितना? 10। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। यही बात समझ में? तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जहां मल्टीप्लाई के आसपास कुछ होता है पहले उसको सोल्व किया जाता है, उसके बाद फिर आगे उसको बढ़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 और 75 का एचसीएफ बताना है। तो जब भी आपको एचसीएफ बताना होता है, इसके आपको कर लेने हैं फैक्टर। 25 और 75, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, 3 से इसको काटेंगे 25 बार, 3 दूनी 6, 3 25 15, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब एचसीएफ में जो नंबर कॉमन होता है वो आपका आंसर होता है। ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो 2 बार मतलब 5 इंटू 5 कॉमन आया, कितना हो गया? 25। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए ऑप्शन 25। आई बात समझ में आपको? तो जो नंबर कॉमन होगा हम उसको यूज कर लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जितने नंबर कॉमन होंगे उतने नंबर आपके एचसीएफ में आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 49 का वर्ग बताना है। देखो 49 का आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? 49 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 इंटू 49, 9 का 9 में करोगे आप 81 आ रहा है। 81 मतलब इकाई के अंक पे कितना आ रहा है? 1। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ए वाला। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि आपको जिसमें 1 आ रहा है? नहीं। या पूरा सोल्व कर लेना, 49 का मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। 9 का 9 में करने पर 81 आ रहा है, लास्ट में 1 मतलब ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मिले।
अगला क्वेश्चन है आपका फिर सिंप्लीफाई वाला, 49 माइनस 6 प्लस 23 अपॉन में है आपका 5 इंटू 2 प्लस 1। 49 माइनस 6 प्लस 23 डिवाइड कैसे करना है इसको, 5 इंटू 2 प्लस 1 से। यही बात समझ में आपको, जरा इसका आंसर टिक करिए क्या हो सकता है। चलिए कितने लोगों ने ट्राई किया इसको। 49 माइनस 6 प्लस 23 डिवाइड किससे करना था, 5 इंटू 2 प्लस 1 से। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होता है बोर्ड मास में, सबसे पहले ऊपर तो कुछ है नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस वाली को। तो प्लस वाली को सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो 49 और 23 को ऐड कर लो, कितना हो गया 49 और 23। 10 12 का 2 कितना बचा, 1 4 2 6 7 72। 72 माइनस 6 कितना बचेगा आपके पास, 66। कितना आया ऊपर 66। अब नीचे क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। 11 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ गया 6। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, आपको समझ में आ गया होगा। पहले ऊपर वाला सोल्व किया, नीचे वाले में बोर्ड मास चलता है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 20 गुब्बारे थे, 2 उड़ गए, गुब्बारों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हो गई। देखो आपके पास 20 थे, 20 से 2 उड़ गए, मतलब 2 कम हो गए। कितने बचे हमारे पास, 18 बचे। 20 से 2 कम हुए, कितने बच रहे हैं 18। अब आगे क्या करोगे आप, कितने कम हुए 2, टोटल कितने थे 20 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 काटा, कितना हो गया 10% का डिक्रीज हो गया, कम हो गया। आई बात समझ में आपको। तो 10% क्या हो गया, डिक्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 160 विद्यार्थियों की कक्षा में 50% उपस्थित थे, अनुपस्थितों की संख्या बताइए। देखो 160 है, कोई चीज 100 होती है हमारे पास, 100 में से 50% प्रेजेंट है, 50% अब्सेंट है। तो पूछ रहा है कि अनुपस्थितों की संख्या बताओ। तो अनुपस्थित भी कितने हैं, 50। तो 160 का 50% निकाल लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 16 पंजे 80। कितना आंसर आ गया, 80। अगर ऐसा होता कि 160 का 60% प्रेजेंट था, अनुपस्थित पूछा तो कितना आता, 40%। 40% निकाल देते इसका। प्रेजेंट पूछता तो 160 का कितना निकाल देते, 60% निकाल देते। जो पूछे उतना ले लेंगे आप लोग ना। टोटल चीज 100 होती है, 100 में से अगर 50 प्रेजेंट है तो 50 अनुपस्थित, 60 प्रेजेंट है तो 40 अब्सेंट है, जो प्रश्न आपसे पूछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो 53 और 35 को ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब आप बताओ क्या ये कैंसिल हो पाएगा, असंभव है, कैंसिल नहीं होगा। तो यही ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। सही बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका रेशो प्रपोर्शन वाला, 112 रेशो x इक्वल 7/2 है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 112 अपॉन में क्या आ जाएगा, x इक्वल 7/2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो। 112 इंटू 2 इक्वल 7 इंटू एक्स अपॉन में क्या जाएगा आपका 7। 112 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल एक्स। सॉल्व कर लो। 7 एकम 7, 4 बच रहा है यहाँ से। 7 छंग 42 इंटू 2 16 इंटू 2 कितना आ गया 32। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। चाहते तो आप वही पास पास वाला भी कर लेते, पास का पास में मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 7, दूर का दूर में कर दिया, 112 इंटू 2 तो होगा अपॉन में x इक्वल 112 इंटू 2/7। 7 से काटूंगा तो भी मेरा आंसर यही मिलेगा 32। पास का पास, दूर का दूर भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12। 14 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी चलती है। देखो भैया चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको दी गई है 560 किलोमीटर, समय दिया गया है 14 घंटे। 14 से डिवाइड कर दूं, 14 चौक 56, 40 किलोमीटर पर और। तो स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। चाल बराबर दूरी बटे समय था, फॉर्मूला लगाया, दूरी की जगह दूरी रखा, टाइम से डिवाइड करा तो स्पीड आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मिलते हैं। एक पूर्ण संख्या के 3 गुने में, एक संख्या मान ली मैंने x, उसका 3 गुना 3x, उसमें 5 जोड़ दो तो कितना मिल रहा है 23। क्वेश्चन वाला यही बोल रहा है। एक पूर्ण संख्या के 3 गुने में, एक पूर्ण संख्या है x, उसका 3 गुना है 3x, उसमें 5 जोड़ो तो कितना मिल रहा है 23। सोल्व कर लेते हैं। 3x बराबर 23 प्लस का इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस
तो 3x बराबर कितना हुआ 18, x की वैल्यू निकालनी है तो 18 इंटू में तो अपन में जाएगा 3, तो कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। कौन सा ऑप्शन इसका भी ए वाला। एक पूर्ण संख्या के 3 गुने में 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए अभी पहले भी आपको बताया था वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर होता है और इसकी यूनिट जो लगेगी सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात इतना है, अंतःकोणों का योग बताइए। देखो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना था आपको बताया गया था 180 होता है, बाहर वाले का 360 होता है। तो अंदर वाले का रेशो है आपका, मैंने मान लिया 4x 3x और 2x है ना। अंदर वाले का 180 होता है, बाहर वाले का 360 होता है। इनको मैं प्लस कर लेता हूँ, 4 के साथ 2 9x और टोटल कितना दिया गया है मुझे 180। अगर मैं x निकालना चाहूं तो 180 को डिवाइड कर देता हूँ 9 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 20 डिग्री। अब वो क्या पूछा सबसे बड़ा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 4, 20 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो 80। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। तो जो आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। पिछले सेट में हमने करवाया था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्या पूछा था छोटा कौन, तो छोटे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक कूट भाषा में, देखो ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, कुक राइस वेल। कुक राइस वेल का कोड है TY DJMZ है ना। ये रीजनिंग का पोर्शन चालू हो चुका हमारा, मैथ्स खत्म हो गया है। अगला कोड है गेट न्यू कुक। गेट न्यू कुक उसका कोड है आपका TGPOHV। तो कुक का कोड पूछ रहा है वो, तो कुक कॉमन है यहाँ पर, ये रहा कुक कॉमन। जो कॉमन होता है सर्कल बनाना, इधर कॉमन क्या दिख रहा है आपको DG। कुक का कोड क्या बन गया DG। कौन सा ऑप्शन हो गया ए वाला। प्राइस का पूछेगा तो ये और ये बचा हुआ, इसका पूछेगा तो ये और ये बचा हुआ, इसका पूछेगा तो ये बचा हुआ, इसका पूछेगा तो ये, और डीजी का पूछेगा तो कुक हो जाएगा। अपोजिट होता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जिन्होंने आज पहली बार देख रहे हैं वो पुराने सेट लगाए तो आपको समझ में आएगा। अक्षर श्रृंखला में एफ कितनी बार है भैया, एफ पूछ रहा है, गिन लो 1 2 3 4। कितनी बार है 4 बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एफ पूछा था। अगला क्वेश्चन, 38 पंक्तियों में प्रज्वल इतना है, दाएं छोर से क्या है। देखो भैया बताया था आपको कि टोटल दिया हुआ है 38, लेफ्ट से दिया है 17। अगर राइट से पता करना है तो क्या करोगे, इसमें एक प्लस कर दो, 48 में एक प्लस कर दो 39, 38 प्लस 1 कितना हो गया 39, माइनस कर दो 17 को। 9 से 7 जाएगा तो 2, 3 से 1 जाएगा तो 2, 22। तो लेफ्ट से कितना आ गया 22, राइट से आ गया। लेफ्ट को माइनस करोगे तो राइट आएगा, राइट को माइनस करोगे तो लेफ्ट आएगा, है ना। टोटल अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें टोटल में अगर आपने प्लस कर दिया, टोटल में एक प्लस कर दिया और राइट पोजीशन माइनस करोगे तो लेफ्ट मिल जाएगा। टोटल में एक प्लस करके लेफ्ट को माइनस करोगे तो आपको राइट मिल जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। यही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है डिक्शनरी का अरेंज करना है। पहला है आपका ट्रेन, TRAIN ट्रेन। दूसरा है आपका URNS। तीसरा है आपका ग्रो। चौथा है फ्रॉग। अब इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो भैया सबसे पहला वर्ड आप बताइए, ABCDEF। एफ पहले आएगा, मतलब फोर्थ वाला पहले आ गया। एफ के बाद जी आएगा, ये के बाद आ गया। अब बताओ टी और यू में पहले कौन आएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। टी आएगा, मतलब पहला वाला थर्ड पे आएगा, सेकंड वाला फोर्थ पे आ जाएगा, मतलब फोर्थ पे आ जाएगा। तो क्या अरेंजमेंट हो गया इसका 4 3 1 2, 4 3 1 2। आई बात समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, ये भी बहुत बार आ रहा है। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक क्या आएगा। 7 इंटू 22 माइनस 11। इंटू की जगह क्या बोल रहा है वो प्लस, इंटू की जगह क्या कर दोगे प्लस, इंटू की जगह क्या कर दिया प्लस, और माइनस की जगह क्या करना है डिवाइड, कितना 11, है ना। इंटू का मतलब क्या दिया हुआ है प्लस, तो इंटू की जगह प्लस लगा दिया, माइनस का मतलब डिवाइड, डिवाइड कर दिया। अब बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सोल्व होता है डिवाइड। 22 में 11 का डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 2, 7 प्लस 2 9, कितना हो गया 9। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। तो इस प्रकार से 43 सेट नंबर कंप्लीट हुआ। आज शाम को हम 42 नंबर सेट और सॉल्व करेंगे। 7 बजे आप मिलिएगा जरूर, लाइव आपका सेशन रहने वाला है। तो
अभी तक हमने आपको 4 या 5 सेट प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपको और वीडियो डिटेल में भी प्रोवाइड करने वाले हैं। कुछ समय में जीके साइंस के क्वेश्चन भी चालू करेंगे, तो बने रहिए ट्रिक एकेडमी के साथ। इस बार हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे, वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।